Hello students, how are you? I hope you all are fine. I am your English teacher. Uh, Students, we have covered our 3 lessons till far. Today we are going to cover our 4th lesson, that is the old house. जैसा कि नाम से ही आप समझ पा रहे हो, ये जो पोएम है वो एक पुराने घर के बारे में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका जो बिग आइडिया है उसको करेंगे। तो हमारी जो पोएम है उसका बिग आइडिया क्या है? इवन बिल्डिंग्स हैव अ करेक्टर, सम ऑफ दैम लुक फ्रेंडली एंड सम मे लुक स्कैरी। कि ज़रूरी नहीं जो इंसान होते हैं उनका ही एक करेक्टर हो। करेक्टर मीन्स चरित्र। यहाँ तक कि जो बिल्डिंग्स होती हैं, इमारतें जो होती हैं, उनका भी करेक्टर होता है। अब जैसे आप किसी भी पर्सन को देखते हो तो कुछ लोगों को देखकर तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपका उनसे बात करने को मन करता है, क्योंकि उनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? फ्रेंडली होता है। आप बार बार उनके आसपास घूमते हो। और लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपने हालांकि उनसे कभी बात नहीं की होती, ना कोई काम पड़ा होता, लेकिन फिर भी आप उनको देखकर डर जाते हो ना। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनका जो करैक्टर होता है वो स्केरी होता है, डरावना होता है काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसे ही जो बिल्डिंग्स हैं उनमें से कुछ बिल्डिंग्स तो कैसी होती हैं? फ्रेंडली होती हैं, और कुछ कैसी लगती हैं? स्केरी लगती हैं। स्केरी मीन्स डरावनी। ठीक है, नाउ वी हैव टू कवर आवर लेट्स गो सेक्शन। Write down the 5 words that first come to your mind when you see this house. तो आप लोगों को 5 वर्ड्स लिखने हैं जो आपके दिमाग में आ रहे हैं जब आप इस घर को देख रहे हो। ठीक है, तो इस घर को देखकर आपको क्या लग रहा है? कि सबसे पहले तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये एक हाउस है। ओके, और फिर कैसा हाउस है? ये बिग है। और फिर क्या है? ब्यूटीफुल भी है। ब्यूटीफुल, शाइनी भी है ना? ऐसा लग रहा है जैसे अभी इसमें वाइट वॉश हुआ हो, और न्यू हाउस भी हमें ये लग रहा है। ठीक है, तो मैंने ये जो है इसके 5 करैक्टरिस्टिक्स लिखे हैं इस हाउस के बारे में जो मेरे माइंड में आई। तो आप लोग भी खुद से सोचना, आप लोगों को जो लगे, जो भी वर्ड्स आपके माइंड में आए हाउस को देखकर, तो वो आपको लिखने हैं। ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आप सेम वर्ड्स यूज़ करोगे। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको इस हाउस को देखकर लग रहा है वो लिख सकते हो आप। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारी poem. As you walk down the road, do you notice different kinds of houses? जब आप रोड पर जा रहे होते, चल रहे होते हो, तो क्या आपने वहाँ पर जो डिफरेंट काइंड के हाउसेस होते हैं, अलग अलग तरह के जो घर होते हैं, उनको कभी नोटिस किया है? रीड दिस पोएम अबाउट एन ओल्ड हाउस डैट अ चाइल्ड पास्ड एवरी डे ऑन हिज वे टू स्कूल। तो इस पोएम को पढ़ो जो ओल्ड हाउस के बारे में है, जहाँ से एक बच्चा अपने स्कूल के रास्ते, स्कूल जब जाता है तो वो इस घर के पास से गुजरता है। ठीक है, जैसे आप लोग स्कूल आते हो या फिर जाते हो तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी ना जो आप रेगुलर में नोटिस करते हो कि हाँ आपको पता होता है। फर्स्ट टाइम जाओगे तो आप कुछ ही चीज़ों को नोटिस कर पाओगे, लेकिन उसी रास्ते पर आप रोज़ आ जा रहे हो तो आपको पता चल जाता है ना कि कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं या कौन कौन से बिल्डिंग्स हैं, कौन कौन से लोग हमें रोज़ रास्ते में नज़र आते ही हैं। तो यहाँ पर भी देखो, ये जो बच्चा है ये वाला, ठीक है, ये जब भी अपने स्कूल जाता है या स्कूल से वापस आता है तो वो इस हाउस को हमेशा देखता है, उसके स्कूल के रास्ते में आता है, और इसी हाउस के ऊपर हमारी ये जो पोएम है ये बेस्ड है। द हाउस स्टूड ऑन अ लोनली हिल। ये जो घर है ये एक लोनली हिल पर बना हुआ लग रहा है ना। देखो पहाड़ी, यहाँ से ये जो रास्ता जा रहा है
पहाड़ी का रास्ता है, ठीक है। तो ये जो घर बना हुआ है ये कहाँ पर बना हुआ है? लोनली हिल। लोनली हिल मतलब सुनसान पहाड़ी के ऊपर। ये जो घर है वो सुनसान पहाड़ी के ऊपर बना है। डैट ओवरलुक द टाउन, और जो कि पूरे टाउन को, पूरे नगर को देख पाता है। ओवरलुक्ड मतलब क्या हो जाएगा? एबल टू व्यू। ठीक है, ओवरलुक्ड का मीनिंग क्या हो गया है? एबल टू व्यू, कि ये इतनी ऊंचाई पर है कि ये पूरे टाउन को देख सकता है। एंड एवरी डे एज आई पास्ड बाय आई फेल्ट इट्स एविल फ्रॉन्ट, और जब भी मैं इसके पास से, हर रोज़ जब भी मैं इसके पास से गुजरता हूँ तो मुझे क्या फ़ील होते हैं इसके? जैसे कि कोई शैतान होता है ना, डर लगता है जिसको देखकर, और वो गुस्से में देख रहा हो अपने बोहे चढ़ाकर, तो ऐसे लग रहा है कि इसके जो तेवर हैं वो किसी शैतान के, दुष्ट के जैसे हों। तो उसके गुस्से को मैं फ़ील कर रहा होता हूँ, ठीक है। इस बच्चे को बहुत ज़्यादा डर लगता है जब भी वो इसके पास से निकलता है। आई पास्ड इट ऑन माई वे टू स्कूल एंड ऑन माई वे बैक होम। मैं जब भी मेरे स्कूल जाता हूँ या फिर वापस घर आता हूँ, ठीक है, तो मैं इसके पास से गुजरता हूँ। बच्चा इसको कब कब देख रहा है? जब भी वो स्कूल जाता है और जब स्कूल से वापस आता है तो वो इसको देखता है। एंड इन द इरे इवनिंग लाइट द हाउस लुक लाइक अ टॉम। और फिर जो शाम की जो भयानक रोशनी होती है ना, जब हल्का हल्का अंधेरा होना शुरू हो जाता है और कुछ रोशनी होती है, कुछ अंधेरा होता है, तो उस लाइट में ये घर ऐसा लगता है कि जैसे कोई मकबरा हो, ठीक है। बच्चा काफ़ी ज़्यादा स्केरी फील करता है इस हाउस को देखकर, और जब शाम को हल्का हल्का अंधेरा हो जाता है उस टाइम पर तो वो ऐसा फील करता है कि जैसे ये कोई टॉम्ब हो। टॉम्ब मीन्स मकबरा। द चिल्ड्रन ऑल प्लेड इन इट्स ग्राउंड्स एंड इन द शैटर्ड रूम। सारे बच्चे इसके ग्राउंड्स में खेलते हैं, और जो इसके शटर्ड रूम्स है, शटर्ड मतलब जो टूट गए हैं, टूटे फूटे जो रूम हैं, क्योंकि देखो बेटा, जो भी जब हम घर में रहते हैं तो हम उसको अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन जब कोई घर खाली पड़ा है तो उसमें टूट फूट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो खंडर बन जाता है। तो जैसे आपने यहाँ पर बच्चों को देख भी पा रहे होंगे कि ये जो बच्चे हैं ये सब खेल रहे हैं यहाँ पर। तो जितने भी बच्चे हैं वो इसके ग्राउंड्स में और जो इसके खंडर हो चुके रूम हैं उनमें खेलते हैं। बट आई वुड नेवर गो इन थ्रू द फ्लावर्स वर ऑल इन ब्लूम। लेकिन मैं कभी इसके अंदर नहीं गया जबकि यहाँ पर हमेशा फूल खिले रहते थे। ऐसा नहीं था कि भी बिल्कुल ही कोई वहाँ पर देखने में अच्छा ना लग रहा हो। फ्लावर्स भी आप देख पा रहे होंगे ब्लूम कर रहे हैं, बच्चे भी खेल रहे हैं, लेकिन जो पोएट है, मीन्स यहाँ पर जो हमारा ये जो चाइल्ड है, ये इतना ज़्यादा इस घर से डरता है कि वो कभी, भले ही बच्चे खेल रहे हैं, फ्लावर्स भी ब्लूम कर रहे हैं, खिले हुए हैं मीन्स, लेकिन इन सब के बावजूद बच्चा कभी घर के अंदर नहीं गया। एंड देन वन डे बुलडोजर्स केम। बुलडोजर्स देखी आप लोगों ने? हाँ, ज़रूर देखी होंगी। जो रोड वगैरह भी जब बनते हैं तो बड़े बड़े टायर्स वाले, काफ़ी ज़्यादा उनका जो राउंड सर्कल में होता है टायर, हैवी सा, तो उनको बुलडोजर बोलते हैं। और फिर क्या हुआ, एक दिन फिर क्या हुआ, जो बुलडोजर्स हैं, काफ़ी सारी जो बुलडोजर्स हैं वो आई। दे नॉक्ड द ओल्ड हाउस डाउन। और उन्होंने क्या किया? नॉक्ड मीन्स गिरा देना। उन्होंने पुराने घर को गिरा दिया। इट स्टूड नो लॉन्गर ऑन द हिल विद इट्स विक्ड फ्राउन। और अब यह उस पहाड़ी पर अपने जो मतलब शैतानी तेवर थे ना इसके, उनके साथ अब ये उस पहाड़ी पर नहीं था, ठीक है।
जैसे बुलडोजर्स आई हैं यहाँ पर और उन्होंने इस हाउस को गिरा दिया। इस बच्चे को क्या लगा करता कि जैसे कोई शैतान खड़ा है अपनी आँखें बोहें चढ़ाकर। तो अब जब बुलडोजर ने गिरा दिया तो उस पहाड़ी पर अब ये घर नहीं है और इसके जो तेवर थे वो भी नहीं दिख रहे हैं। ठीक है। एंड नाउ द स्ट्रेंजेस्ट थिंग इज़ डैट आई मिस द बिग ओल्ड हाउस। और अब जो सबसे जो अलग सी हटके जो बात हुई वो क्या थी कि जो बच्चा है वो उस बड़े पुराने घर को मिस कर रहा था। है ना अजीब सा कि जब वो घर वहाँ पर था तो वो उससे डरता था। जब भी उसे स्कूल जाना होता वापस आता था तो उसे लग रहा था जैसे कोई दुष्ट या कोई शैतान उसको गुस्से में देख रहा हो, वो इतना ज़्यादा उससे डरा करता। लेकिन एक दिन क्या हुआ, बुलडोजर्स आई और उन्होंने उस घर को गिरा दिया। तो अब तो उस बच्चे को रिलैक्स फील करना चाहिए था ना कि अब उसको वो घर देखने को नहीं मिलेगा, कोई डर की बात ही नहीं रही। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो उस घर को मिस कर रहा था, उसको उसकी याद आ रही थी कि काश वो बड़ा पुराना घर होता। तो है ना स्ट्रेंज। तो ये उस बच्चे के साथ हुआ कि वो घर था तो उससे डर रहा था, नहीं है तो वो उसको मिस कर रहा है। द हाई राइज बिल्डिंग इन इट्स प्लेस वुडंट स्केयर अ माउस। अब उसकी जगह पर क्या बन गई है, हाई राइज बिल्डिंग। हाई राइज मीन्स वेरी टॉल, बहुत ऊंची। अब उस घर की जगह पर बहुत ऊंची इमारत बन गई है और उस इमारत को देखकर क्या लगता है कि वो तो शायद एक चूहे को भी नहीं डरा पाएंगी। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की पोएम। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ आई होगी। मैं एक इसका क्विक जो आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। और ये जो हमारी पोएम है ये एक पुराने घर के बारे में है जहाँ से एक बच्चा हर रोज़ जब भी वो अपने स्कूल जाता है और वहाँ से वापस आता है तो उस घर को ऑब्जर्व करता है कि हाँ ये यहाँ पर एक पहाड़ी पर घर है और वो उससे बहुत ज़्यादा डरता है। ठीक है। जैसे ऐसा लगता है कोई शैतान या दुष्ट उसको गुस्से में देख रहा हो। हालांकि सब बच्चे वहाँ पर खेला करते उसके ग्राउंड में या उसके जो शटर्ड रूम्स थे उनमें, लेकिन वो कभी अंदर नहीं गया। और एक दिन क्या हुआ, बुलडोजर्स आई और उन्होंने उस घर को गिरा दिया। अब वो घर उस पहाड़ी पर नहीं था, लेकिन स्ट्रेंजेस्ट थिंग क्या थी कि बच्चा उस घर को मिस कर रहा था और उसकी जगह पर जो बिल्डिंग बनने वाली थी जो वहाँ पर उस प्लेस पर, उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो शायद किसी चूहे को भी ना डरा पाएँ। ठीक है। थैंक यू बेटा।